Good morning, students. Welcome to the accountancy class. Bete, our next topic is interest on partners capital. मीन्स पार्टनर्स जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी फर्म जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, तो पार्टनर्स कुछ ना कुछ कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस की जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो फर्म ने क्या करना होता है, उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपेंसेट अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी एक एग्रीड रेट पे जो है इंटरेस्ट जो है फर्म रिसीव करती है, वैसे कैपिटल के ऊपर भी फर्म जो है एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जो उन्होंने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई होती है उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ एडिशनल कैपिटल कहते हैं अगर किसी पार्टनर ने उस ईयर के दौरान कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसके ऊपर भी जितना टाइम वो कैश जो है बिजनेस के अंदर रहा, उस डेट से लेकर बिजनेस के क्लोज होने की डेट जो हमारे एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर की डेट होती है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई पार्टनर उस ईयर के दौरान कुछ कैपिटल विड्रॉ करके लेके गया है तो जितनी कैपिटल वो विड्रॉ करके लेके गया है उसके ऊपर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आलोक जो है एक पार्टनर है इन आलोक एंड कंपनी हैड कैपिटल टू हिज क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। उसने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है, 5 लाख रुपीज फर्स्ट अप्रैल को लगाए थे। ठीक है, उसने क्या किया, he withdraws ₹1 lakh on 1st January 2017। उसने 1st January 2017 को 1 लाख रुपीज विड्रॉ करवा लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, 10%। तो देखो बेटे 5 लाख रुपीज जो है उसने 1 अप्रैल से 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक उसके कितने रुपीज रहे, 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसके बाद 1 जनवरी 2017 को 1 लाख रुपीज उसने विड्रॉ करवा लिए। तो जैन, फेब और मार्च 3 महीने जो है 5 लाख में से 1 लाख रुपीज चला गया था। 4 लाख के ऊपर हम जो है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 5 लाख के ऊपर 10% इंटू 9/12 और 4 लाख के ऊपर 3/12 इंटू 10%। ठीक है, तो 5 लाख जो है 9 मंथ्स तक बिजनेस में रहा और 4 लाख जो है वो 3 मंथ्स तक बिजनेस में रहा। जैसे देखो बेटे मैं इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 लाख रुपीज जो है 5 लाख इंटू 10% रेट है इंटू 9/12, वैसे ही 4 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 3/12, ये आप कैलकुलेट कर लेना। टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। हम कैलकुलेट करते हैं कितना आया, तो इस पे कितना आया 37,500 और इस पे कितना आया 10,000। सो टोटल आलोक को कितना इंटरेस्ट जो है वो कंपनी पे करेगी, 47,500। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज फॉलोज कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो क्यों पे किया जाता है। जैसे देखो बेटा फर्स्ट केस है व्हेन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट। पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, डिफरेंट, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। अब देखो बेटे इसके अंदर क्या है, कैपिटल्स तो क्या है पार्टनर्स की डिफरेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अब देखो जिन पार्टनर्स की कैपिटल जो है जिन्होंने ज़्यादा लगाई, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट सेम मिलेगा, जिन्होंने कम लगाई उनको भी प्रॉफिट सेम मिलेगा। इसका मतलब जिन्होंने कैपिटल ज़्यादा लगा दी, ठीक है, उनका प्रॉफिट का शेयर तो दूसरों के इक्वल ही है जिन्होंने कम कैपिटल लगाई है।
तो जिन पार्टनर्स ने कैपिटल ज़्यादा लगाई है उनको प्रॉफिट के अंदर सेम शेयर मिल रहा है, इसीलिए उनको जो कंपेंसेट किस फॉर्म में किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म के अंदर। मींस जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई बिजनेस के अंदर उसके ऊपर जो है उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह की उनकी कंपेंसेशन हो जाती है जो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर करी है। ठीक है, नेक्स्ट केस, when capitals of partners are not same and profit sharing ratio is also not equal। जब पार्टनर्स की कैपिटल भी सेम नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल नहीं है, इन दिस केस पार्टनर्स इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल, जिन्होंने कम कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कई बार उनको प्रॉफिट के अंदर शेयर ज़्यादा मिल जाता है, और पार्टनर्स जिन्होंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है उनको प्रॉफिट के अंदर शेयर कम मिल जाता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है। इसीलिए उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उन्हें क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड, कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। कहते हैं कैपिटल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिजनेस का। कैपिटल जो है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स जो है अर्न करने में हेल्प करती है। सो इसीलिए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिगार्डिंग। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटे ये ध्यान से देखना। केस नंबर 1, when पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो उस केस के अंदर या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। आपको बताया गया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी क्लोज नहीं है, देन उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट केस क्या है, पार्टनरशिप डीड जो है प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये मेंशन नहीं किया गया, बट इट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमने उसे एज अ चार्ज लेना है या एज अ एप्रोप्रिएशन लेना है। तो बेटे एक चीज का ध्यान रखना, उस केस के अंदर जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो बट या सॉरी जब पार्टनरशिप डीड हो बट इस चीज के रिगार्डिंग साइलेंट हो कि एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। बेटे चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझो। चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चाहे हमें प्रॉफिट है चाहे हमें प्रॉफिट नहीं है, मींस लॉस है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मींस जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, बाकी हम नहीं देंगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया है बट उसकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग साइलेंट है कि एज अ चार्ज लेना है या एप्रोप्रिएशन, देन उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हमने एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। मींस जितना प्रॉफिट होगा उतना हम इंटरेस्ट दे देंगे। अगर हमारे पास लॉस है तो उस केस के अंदर हम इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर पे नहीं करेंगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। सो इसके अंदर भी 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर तो लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के इक्वल है या फिर इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट जो है उनको दे दिया जाएगा। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम है, जितना हमने इंटरेस्ट देना है, ठीक है, जितना हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट जो है उस अमाउंट से कम है, उस केस के अंदर जो है हम कितना देंगे इंटरेस्ट, जितना हमारा प्रॉफिट है। जितना हमारे पास प्रॉफिट है उतना हम इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग बनाकर, उनकी कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंग जो है हम बनाकर, उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनको पे करेंगे। ठीक है, when the partnership deed provides for interest on capital as a charge, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर यही बोल दिया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब मैंने अभी बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फुल अलाउ किया जाएगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और
लॉस, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे हमारे पास लॉस हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटे, इस केस के अंदर अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से कम है, देन उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो प्रोपोर्शन है, उनकी जो रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट को दोनों के अंदर डिवाइड कर देंगे। 3 पार्टनर है तो तीनों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। ये था प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।